हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको 2023 के जितने भी नए मॉडल आए हुए हैं वोल्टास इन्वर्टर एसी में, उसके एरर कोड के बारे में बताएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, 2023 मॉडल के जितने भी नए इन्वर्टर एसी आ रहे हैं उसमें कुछ चेंजिंग हुई हैं एरर कोड्स में। तो आज आपको बताते हैं उसी के बेसिक जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ और अच्छा बनाने या करने का हौसला बढ़ जाता है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, वोल्टास इन्वर्टर एसी का एरर कोड लिखा हुआ है। E1 अगर आता है तो इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट रहता है, या पीसीबी से आईसी की दिक्कत हो जाती है, या ऊपर से चूहा वगैरह जब तार काटे रहते हैं तब दिक्कत होती है। उसको बदलिए, सही हो जाएगा। E2 पे इंडोर पाइप टेम्परेचर सेंसर, जो पाइप पे लोहे का सेंसर लगा रहता है, जो जिसको हम लोग कॉइल टेम्परेचर या आइस्टेल भी बोला जाता है, जब उसमें दिक्कत आती है तब ये सेंसर होता है। E3 आउटडोर के पाइप टेम्परेचर सेंसर, जो आप आउटडोर खोलिएगा इन्वर्टर बेस एसीओ में तो जो कंप्रेसर का हेड निकला रहता है उसी के यू पे एक इंडोर के जैसे पाइप के सेंसर की तरह एक और सेंसर लगा रहता है। E3 उसका होगा। E4 में अगर गैस लीक हो जाती है या कहीं से चोक हो जाती है, या किसी वजह से कोई एसी टेक्नीशियन अगर इंस्टॉलेशन करने के बाद अगर एलंकी से उसको ना खोले रहे, उस टाइम में आपका E4 आएगा। लीक होगी तब, या गैस जब प्रॉपरली नहीं घूमेगी, क्योंकि इन्वर्टर एसीओ में ज़्यादातर में कैपिलरी नहीं लगी रहती है, उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी रहती है, जैसे वीआरबी में लगी रहती है, जिसको ईईवी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व भी बोला जा सकता है। E6 में जो अब नया मॉडल आ रहा है उसमें E6 का मतलब इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसका दूसरा एरर आ चुका है। E6 का मतलब मलफंक्शन ऑफ इंडोर फैन मोटर, मतलब इसका मतलब होता है खराब, मतलब खराब इंडोर फैन मोटर खराब हो गई है। E7 आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, जैसा कि आप लोगों ने इन्वर्टर एसीओ के बाहर कंडेंसर कॉइल पे एक सेंसर लगा हुआ देखा है, उसको एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर बोला जाता है। बाहर का टेम्परेचर कितना है उसी के अकॉर्डिंग कंप्रेसर चलता है। बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो आउटडोर का फ़ैन वगैरह स्लो चलेगा, कंप्रेसर को भी हीट होने में टाइम बचा रहता है। तो उस टाइम में आपका ये होगा E7 पे आपका एम्बिएंट टेम्परेचर का जो सेंसर होता है आउटडोर का, वो कटा हुआ होगा। अब जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं उसमें E0 अगर आता है तो इंडोर और आउटडोर की कम्युनिकेशन फॉल्ट होता है। E8 पे आउटडोर के डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट होगा। इसमें क्या होता है, अब जो नए मॉडल आ रहे हैं उसमें दो टेम्परेचर सेंसर होते हैं, एक ऊपर वाला और दूसरा ये कंडेंसर के बाद निकल के उस पाइप पे लगा हुआ रहता है। एक निकलने के टाइम पे होता है, एक गिरने पे। तो ये डिस्चार्ज लाइन का है। ये जब कंडेंसर से गैस बाहर आती है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन जो डिवाइस लगा रहता है उससे पहले ये लगा रहता है। E9 पे आउटडोर आईपीएम मॉड्यूल फॉल्ट होगा। इसमें आईपीएम एक आईसी होती है जो मापती है, वो ख़राब होगी तब होगा। पूरे पीसीबी को जांचती परखती है, आईपीएम आईसी होती है उसका है। ये आउटडोर करंट डिटेक्ट फॉल्ट, इसमें क्या होता है कि जब करंट जो
जो आईसी करंट को डिटेक्ट करती है कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, जब वो आईसी ख़राब होगी तब EA का कोड आएगा। अगर EE आ रहा है, डबल E आ रहा है तो आउटडोर PCB EEPROM फॉल्ट। दोस्तों इन इन्वर्टर एसीओ में सबसे बड़ा कमाल EEPROM आईसी का होता है। EEPROM आईसी यही सारा कुछ डिपेंड करता है। ये ना हो तो अगर आप आउटडोर की पीसीबी निकाल दीजिएगा तो भी इंडोर आपका वो करेगा, आउटपुट छोड़ देगा। इसमें और इंडोर के पीसीबी में दोनों में EEPROM आईसी लगी रहती है। जब तक ये और वो उस आईसी का कम्युनिकेशन मिलेगा नहीं तब तक इंडोर की आईसी आउटपुट नहीं छोड़ेगी। अगर EF आ रहा है तो आउटडोर का फैन मोटर ख़राब है, और अगर EH आ रहा है तो आउटडोर के सक्शन लाइन पे जो मोटा वाला पाइप होता है उस पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, वो ख़राब होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।